श्री राम और श्री कृष्ण की युद्ध नीति में अंतर। मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि आखिर श्री राम और श्री कृष्ण की युद्ध नीति में कौन सबसे ज्यादा अच्छा रहा है? देखा जाए तो दोनों ही लोगों के युद्ध में पवन पुत्र बजरंगबली ने उनका साथ दिया है, लेकिन दोनों ही युग के युद्ध में काफी बड़ा अंतर रहा है। जैसे त्रेता युग के श्री राम ने रावण के साथ जो युद्ध किया वो अपने सम्मान के लिए था। अपनी अर्धांगिनी को रावण के चंगुल से बचाना उनके सम्मान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी भी शादीशुदा युवक का सम्मान उसकी पत्नी ही होती है। पत्नी के सम्मान की रक्षा करना प्रभु श्री राम का पहला कर्तव्य था। किंतु द्वापर युग में श्री कृष्ण की युद्ध नीति सम्मान के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए थी। देखा जाए तो प्रभु श्री राम का युद्ध भी अधर्म का विनाश करना ही था, क्योंकि रावण ने भी अधर्म ही किया था, लेकिन उनका सबसे पहला कर्तव्य सम्मान माना गया। इसके सिवा अपने सम्मान की रक्षा के लिए श्री राम को वानर सेना की सहायता लेनी पड़ी थी। उनके पास खुद की सेना नहीं थी, इसलिए उन्हें एक एक करके अपनी बड़ी सेना का गठन करना पड़ा, जबकि श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से ही खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने अपने साथ लड़ाने की बजाय कौरव पक्ष से लड़ने के लिए दे दिया था। जबकि खुद पांडवों के साथ अकेले लड़ रहे थे, लेकिन केवल हनुमान जी ही थे जो तब भी उनके साथ थे। श्री राम को रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सेना के गठन से लेकर रावण की लंका तक पहुंचना ही प्रभु श्री राम के लिए काफी कठिनाई भरा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था। उनकी युद्ध नीति में उन्हें बस आदेश देना था। उनके मात्र आदेश से ही सारे काम हो जाते थे। जहाँ श्री राम ने रावण की मायावी शक्तियों का सामना किया, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपनी युद्ध में कई तरह के छल का सहारा लिया। श्री कृष्ण को युद्ध जीतने के लिए छल का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि महाभारत की नींव ही कौरवों ने छल से रखी थी। जहां त्रेता युग में रावण ने युद्ध के सभी नियमों का पालन करते हुए प्रभु श्री राम के साथ युद्ध लड़ा, वहीं द्वापर युग में कौरवों ने युद्ध में हर संभव छल का सहारा लेकर युद्ध जीतने का प्रयास किया था। महाभारत में छल की हदें पार हो गई थी, जबकि प्रभु श्री राम और रावण युद्ध में शक्तियों और पूरी मेहनत की मदद से युद्ध जीतने का प्रयास किया गया था। रावण मायावी जरूर था, लेकिन वह कौरवों की तरह क्रूर, छली और अत्याचारी बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ही प्रभु श्री राम को युद्ध में छल का सहारा नहीं लेना पड़ा। मित्रों, जहां श्री राम ने युद्ध में सभी नियमों का पालन किया, तो वहीं श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सभी नियमों को तोड़ते हुए कौरवों से युद्ध लड़ा था। भगवान राम का पूरा जीवन मर्यादाओं से भरा रहा है, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी मर्यादा से हटकर कभी कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कभी अपने किसी भी कार्य के लिए अनीति का सहारा नहीं लिया, जबकि श्री कृष्ण ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। श्री कृष्ण समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। उनके लिए अनीति के साथ अनीति करना जायज है। वह युद्ध जीतने के लिए हर तरह के साम दाम दंड भेद का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि उन्होंने महाभारत में ही किया था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जबकि प्रभु श्री राम कभी इस तरह के छल कपट का सहारा लेने की नहीं सोचते। मित्रों, जहां श्री राम ने रावण का वध किया, जिसकी वजह से हर साल दशहरा बनाया जाता है, जबकि श्री कृष्ण ने महाभारत में किसी का वध अपने हाथों नहीं किया। उन्होंने पांडवों को बस योजना और निर्देश देने का काम किया। इसके सिवा प्रभु श्री राम ने लंका तक जाने के लिए पैदल यात्रा की थी, जबकि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के रथ पर सवार होकर गए थे। साथ ही महाभारत कभी श्री राम की नीति से नहीं जीती जा सकती थी, क्योंकि ये पूरा युद्ध छल कपट पर आधारित था। कौरवों ने युद्ध को छल से जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ही थे जिनके आगे कौरव हार गए। यदि उनकी जगह प्रभु श्री राम होते तो वे कभी युद्ध की नीतियों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, जबकि कौरव छल से युद्ध जीत जाते। दोस्तों, देखा जाए तो त्रेता युग और द्वापर युग में कई हजारों सालों का अंतर है। प्रभु श्री राम के युग में युद्ध करने का तरीका अलग था, लेकिन द्वापर युग आते आते संसार में पाप और छल कपट बढ़ता चला गया। इसी के चलते महाभारत काल में ही श्री राम को श्री कृष्ण का रूप धारण करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको श्री कृष्ण का छल से महाभारत को जीतने का तरीका सही लगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।